11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ टेलीविजन गेम शो, एक टेलीविजन गेम शो में द प्राइज मनी ऑफ ₹1,00,000 इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर। टोटल जो है 1,00,000 की प्राइज मनी कुछ जो उसमें कंपटीटर हैं उनके बीच में बांटी जा रही है, जो विनर हैं। ठीक है, कंप्यूट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ विनर। इसमें बताना है हमें कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है या डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो जैसे हम नंबर ऑफ विनर है, नंबर ऑफ विनर को हम x मान लेते हैं। ठीक, नंबर ऑफ विनर हमने x मान लिया और प्राइस फॉर ईच विनर हमने y मान लिया। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर ऑफ विनर x1 मानते हैं 1 और x2 मानते हैं हम 2। ठीक है, और y1 मानते हैं हम नीचे वाला 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 और y2 मानते हैं 50,000। ठीक, अब देखो क्या करना है, x1 इंटू y1, तो हमने करा x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। तो x1 कितना है 1 और इंटू 1,00,000। ठीक, इक्वल टू x2 कितना है 2 इंटू 50,000। तो कितना हो गया ये दोनों साइड 1,00,000 और इक्वल टू 2 5 जा 10, तो 1,00,000। तो यहाँ पर ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि ये जो है गिवन टू ए विनर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ विनर। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं। तो इसको हमने x1 मान लिया 1 को, सेकंड जो है x1 मान लिया। यहाँ पर क्या आएगा, x1 हमने माना क्या 1 और x2 हमने यहाँ पर मान लिया 4। इसी तरह से y1 हमने क्या माना 1,00,000 और y2 माना हमने, y2 हमें गिवन नहीं है, 4 के नीचे गिवन नहीं है, तो भरना कैसे करना है इसे, x1 इंटू y1 कितना है y1 यहाँ पर इक्वल टू x2 इंटू y2 कर देंगे सीधा, इंटू का साइन। अब यहाँ पर x1 की जगह में 1 रख दिया इंटू 1,00,000। ठीक है, इक्वल टू x2 की जगह में 4 रख दिया इंटू y2 नहीं है तो y2 की जगह में y2 रख दिया। अब क्या होता है 4 जो है नीचे इससे डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेशन में नीचे आता है, मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के इस तरफ की जो भी डिजिट है वो इधर आएगी, तो ये हो जाएगा 1,00,000 1,00,000 अपॉन में 4 इक्वल टू y2, और y2 की वैल्यू क्या आ गई, इसको काट लो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10 और 25,000, तो ये हो गया 25,000। यहाँ पर आ जाएगा ये 25,000। ठीक है, इसी तरह से हम 5 8 10 20 सबको निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, x1 यहाँ पर 1 ही रख लो, 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। ठीक है, तो 1 रख लिया मान लो आपने, और y1 कितना 1,00,000। ठीक, और अब इसमें देखो क्या होगा, x2 की वैल्यू 5 रख ली और y2 नहीं गिवन है, तो यहाँ पर आप सीधा मल्टीप्लाई करो, क्या x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 5 इंटू y2। x1 और y ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 1,00,000 आएगा कि नहीं। 1 को अगर 1,00,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,00,000। अब 5 जो है इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर 5, तो ये y2 काट दो इसे, तो ये
5 टू 10 और बाकी 4 जीरो पीछे उतर गई। तो ये हो जाएगा y2 इक्वल टू 20,000। इस तरह आप y2 की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर 20,000, ठीक है। और यहाँ पर फिर x1 कितना है, इसी तरह से x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, ये वैल्यू रखनी है। x1 कितना है 1 इंटू 1000, ठीक है। और x2 कितना है 8 और y2 नहीं दिया, ठीक है। अब 8 इसके नीचे आ जाएगा 1 लाख के नीचे, 1 लाख के नीचे 8 आ गया, डिवाइड करके देख लो क्या आएगा। 8 1 जा 8, 2 बचा, 8 2 जा 16, 4, तो ये 12,500। तो y2 कितना आ गया, y2 की वैल्यू आ गई 12,500। यहाँ पर आपने रख ली वैल्यू 12,500। इस तरह से इसको कैलकुलेट करके निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ पर 10 की वैल्यू भी निकालनी है इसी तरह से। क्या 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 8 इंटू 10, सॉरी 10 था, 10 इंटू और y2। अब 10 इसके नीचे आ जाएगा 1 लाख के नीचे, ठीक है। और अपॉन में 10 इक्वल टू y2, तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, तो ये कितना बचा 10,000, तो इसकी वैल्यू आ गई 10,000। इसी तरह से 1 इंटू 1 लाख, ठीक है, और 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू कितना आएगा 20 इंटू y2, 20 इंटू y2। अब यहाँ पर 1 लाख के नीचे अपॉन में 20 इक्वल टू y2, 0 से 0 कट गया, कितना बचा 10,000, ये कट गया 5,000, तो ये बचा 5,000। अब आपको इसका आंसर ये लिखना है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें, गिवन जो भी अमाउंट है, जो अमाउंट है, अमाउंट गिवन टू ए विनर इन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, बस इसका ये आंसर हो गया। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट हमने करा।